देख रहे घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में खेलों की सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत की। एलजी ने आईटीबीपी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। जिला बडगाम और चाडूरा के सोमो स्टैंड के ड्राइवरों का आरएनबी के खिलाफ जोरदार एहतजाज। मूसलाधार बारिशों से कलारोस नागसरी में सैलाबी पानी से नुकसान। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिविल सेक्रेटरीट में जम्मू कश्मीर में खेलों की सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस साल के लिए 35 लाख नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल करने की कोशिशों का तफसीली जायजा लिया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स को हिदायत की गई कि वो नौजवानों में जराइम और मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए खेलों की ताकत का इस्तेमाल करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जनूबी कश्मीर में एक अलमनाक सड़क हादसे में हलाक होने वाले इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। हफ्तावार ब्लॉक दिवस के तहत पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज शाल्टिंग के गुंड हजीबट में अवामी शिकायत अजाला कैंप की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने आज जिला के ब्लॉक बीरवा के पंचायत हल्का उतली गांव में मुनक़िदा एक रोजा मेगा ब्लॉक दिवस की सदारत की। हमारे नुमाइंदे मुतसिर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बडगाम और चाडूरा के सुरसियार इलाके में कायम सोमो स्टैंड के ड्राइवरों ने आज महकमा आरएनबी के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहिरा दर्ज किया, जिस दौरान उनका कहना था कि इलाके की सड़क की हालत बेहद खस्ता है, जिससे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि रोड की खस्ता हाली से उनकी गाड़ियाँ भी मुतासिर हो रही है। इस दौरान अपनी पार्टी तार शरीफ हल्के के इंचार्ज मुश्ताक ज़ोहमी भी एहतजाज में शामिल हुए। उन्होंने महकमे से अपील की कि वो इन सड़कों को मैक्टिमाइज करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस वारिया प्रॉब्लम जनाब, चाडरा स्टैंड पे ड्राइवर हजरात यम मे सत आमत। सुरसियार टू चाडरा सुरसियार टू चाडरा यह सोरे रोड खराब। अस गाड़ी ये सफरस ओड गंट लगान, तथ सफरस लगान 2 घंटे 2.5 घंटे। अत गमित वारिया दोब वत कन वत सेर त्रित एडमिनिस्ट्रेशन कोई एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। चाडरा एक्शन को हमने कहा है, बार बार गए हम एसडीएम साहब के पास, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। इस सड़क के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कभी नहीं ये वो आया आपको कुछ इधर तकलीफ मत हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है इधर। जो हमारी गाड़ियाँ चलती है इस रूट पे, जो गाड़ी रूट पे जाती है वहाँ से आती है वो बोलता है हमारा नुकसान हो रहा है, हम इस रूट पे चलने के लिए तैयार नहीं है। और लोग सफ़र करते हैं, जब गाड़ियाँ नहीं मिलती है लोगों को वो सफ़र कर रहे हैं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी मांगे जो है वो पूरी करो और ये सड़क की हालत ठीक करो। देखिए, आज ये प्रोटेस्ट करना ज़रूरी था क्योंकि आज सुबह मुझे पता चला ये ड्राइवर हजरात है यहाँ पे, आपको आपने खुद देखा है इनकी गाड़ियाँ, उन्होंने लोन पे गाड़ियाँ निकाली है लेकिन वो सब टूटी हुई है क्योंकि सड़क की वजह से। आपने खुद देखा सड़क में कितने खड़े हैं। कल मैं डीसी साहब के पास भी गया, डीसी साहब ने मुझे एश्योरेंस दी है कि मैं 1 हफ्ते में इनको नाबार्ड वालों को बुलाऊँगा और उनके साथ में बात करके इंशाल्लाह मैं मसला हल करूँगा। लेकिन आज सवेरे मुझे पता चला कि एहतजाज होने वाला है। मैंने बोला मैं इनके साथ आ जाऊँ क्योंकि मैं भी यहाँ रहता हूँ,
लोग सफ़र कर रहे हैं, ये ब्रनवार तक लोग सफ़र कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि इसकी टेंडर हो गई है, लेकिन अभी तक काम नहीं लग रहा है। मैंने पिछली बार एग्जाम साहब से भी बात की है, उसने बोला 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन तब से तो 2 महीने हो गए, अभी काम नहीं चल रहा है। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक यूथ बिल्डिंग एंड पीस फाउंडेशन ट्रस्ट बुमई सोपुर की जानब से सैनिक स्कूल मानसबल में कामयाबी और मादा के इस्तेमाल के लिए बुनियादी जिंदगी की महारतों पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूथ बिल्डिंग एंड पीस फाउंडेशन ट्रस्ट डॉक्टर मीर इनायत और 24 आरा टाउन कमांडर दुर्धामा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। मेरा नाम वाजिद है और मैं अशम बांडीपुरा से। ये जो अंदर प्रोग्राम अंडर कर रहे हैं उनका नाम मीर इनायत है, वो सोपुर से हैं और वो इसी स्कूल के एलुमनाई रह चुके हैं और वो इस वक्त बारामूला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एमओ की हैसियत से काम कर रहे हैं और एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। वो यहाँ इस मकसद से आए हैं कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया और उन्हें लगा कि हमारी लाइफ में इसी जगह कमी रही है, तो वो चाहते हैं कि फर्दर जो इस स्कूल के लड़के हैं उनमें ये कमी ना रहे। वो हमें मोटिवेट करने आए हैं, हमें नई नई लाइफ स्किल्स सिखाने आए हैं ताकि हम अपनी लाइफ में किसी जगह अटक ना जाएं और नए प्रॉपर वेज, प्रॉपर तरीके, स्टडी मटेरियल्स, नोट्स मेकिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो हमारी लाइफ में हमें काम आएंगे वो चीज़ें सिखाने आ रहे हैं। जी हमारे यहाँ पे जो ये आए थे हमारे, उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया और जो हमें इससे बहुत मतलब प्राउड फील होता है कि हमारे स्कूल के अलमनी है जो इतने ऊंचे ऊंचे मतलब पोस्ट्स पे अभी फाइज हैं। जी डॉक्टर इनायत अभी जर्मनी से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की है और भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स अंदर जिन्होंने हमें इसके बारे में हमें बताया और इससे हम काफ़ी इंस्पायर होते हैं। हमें काफ़ी प्राउड हुआ इससे जानकर कि हमारे स्कूल के अलमनीज़ हैं। उन्होंने बहुत इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि हमें इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। इससे हमारे बच्चे हम सब मोटिवेट होते हैं और अब हम चाहते हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम्स बार बार मुनक़िद हो, ऐसे ही फ्रिक्वेंटली, ताकि हमें पता चले और बार बार नए नए प्रोफेशनल्स आए, इससे हम इंस्पायर हों, हमें पता चले कि कौन कौन से यहाँ पे रह चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं और कहाँ कहाँ पे फाइज है, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले। फाउंडेशन एक हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं मुंबई में, इसके ज़रिए से हम नौजवानों में डिफरेंट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। आज यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर सैनिक स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन जो है उनकी कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे ये प्रोग्राम कंडक्ट किया, जिसमें जो नौजवान बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th के, इनको इन पर मेहनत की जाती है, इनको इस चीज़ का 2 लेसन दिए जाते हैं ताकि इनमें लाइफ स्किल्स डेवलप हो। क्योंकि हम देखते हैं हमारी जो तालीमी निज़ाम है या तालीम का सिलसिला है वो ऐसा होता है कि उसमें ये चीज़ नहीं है, तो उसी कड़ी की सिलसिले में यहाँ पे हमने किया है। हमारे नुमाइंदे काउंसलर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार ब्लॉक दिवस पहल के एक हिस्से के तौर पर जिला इंतजामिया की तरफ से कुंड DH-पुरा और कुलगाम में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। दरअसल कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू विजय कुमार भदौरी, जो जिला कुलगाम के इंचार्ज सेक्रेटरी भी हैं, ने यहाँ मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में शिकायत अजाला कैंप की सदारत की। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, SER&P, ADC और दीगर जिली और सेक्टरल अफसरान के अलावा लोगों की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान समाजी कारकुन ज़ोहर अहमद भट्ट ने आज शुमाली कश्मीर के जिला बाड़ीपुरा के इलाके जालपुरा नौगाम का दौरा किया और अवामी मीटिंग की। मकामी लोगों के मुतालबे पर ज़ोहर अहमद भट्ट ने इलाके का दौरा किया और उनको यकीन दिलाया कि वो हर मसले को आला हुकाम के सामने उठाएंगे। चैनल के माध्यम से मैं यूथ को अवेयर करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हम हर गांव के अंदर जाते हैं, जहां पे भी कोई मुश्किलात हो, हमारा यही काम है। पहले से हमने एक ही बात बोला कि हमारा यही काम है कि हर एक गांव के अंदर जाना है, वहां के ग्रीवेंसों को देखना है, यूथ को अवेयर करना है। और आज हम यहाँ पे आए हैं, आपने देखा है उन्होंने हमें बुलाया, जो यहाँ का यूथ है तकरीबन 20-30 लड़के थे हमारे साथ, अभी भी मौजूद है। उन्होंने आज यहाँ पे हमें बुलाया तो खुद हमने देखा कि यहाँ पे जो रोड है वो सारे ख़राब है, उनको बेचारों को पानी नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो इनकी ग्रीवेंस है
ये हम आला हुकाम तक पहुँचे। यही रहेगी जो यहाँ के सरपंच हजरात है, PRIs हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप ग्राउंड लेवल पे आ जा और जो जितने भी इनके मसले मसाइल हैं इनको सुनो और जल्द अज जल्द इनका काम करो। जिला बानीपोरा के इलाके सराय टांगरपोरा के रिहायशी मुजफ्फर अहमद शाह ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद नौकरी का इंतजार नहीं किया। उसने अपने घर पर सेब के बागात पर काम शुरू कर दिया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुजफ्फर ने कहा कि महकमा बागबानी सुंबल ने हमारे सेब के बागात पर तवज्जो दी और फिर हमें हिदायत की कि वो इस बाग को किस तरह फायदेमंद बना सकते हैं। मुजफ्फर ने कहा कि आजकल ये बाग मेरे खानदान के साथ 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करता है। मुजफ्फर ने शुक्रिया करते हुए कहा कि महकमा बागबानी ने इस सिलसिले में अहम किरदार अदा किया और कहा कि यह उनकी रहनुमाई पर अमल करने से ही मुमकिन हुआ। मुजफ्फर ने बाकी लोगों को भी हिदायत की कि वो नौकरी का इंतजार न करें बल्कि ऐसे तरीकों से अपना रोजगार हासिल करें। आइए देखते हैं JKNS के लिए आदिल अब्दुल्ला की ये खुसूसी रिपोर्ट। मुजफ्फर शाह सराय डांगरपोरा ग्रेजुएशन बस कर बागबानी सी सैलाब पत् सैलाब ब्रो बाग मगर तोत दिवान इंटरेस्ट कहें तम पे गोस बह यमन नश डिपार्टमेंटस यमो दिस गाइडलाइंस असल बे आय पे योर दोप कर अत बई बारन त्रेन वनकन कर बे बाकियन दिवान रोजगार मतलब 8-9 नफर अत दवा छक गुड़ा सी लगा डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर बस ये मैसेज दिवान क्या पन रोजगार बैक बोन ऑफ हार्टिकल्चर कश्मीर क्या रोजगार छाड़ने जरूरत वनकन मिलान कि मगर यह पन रोजगार यम बेरोजगार जवान तम यीन तम रोजन अत सत वाबस्त बेस मतलब घर लकुट बोड़ तम असल पे कर बस वन स्कास्टन शेड्यूल कोड़मत तम पकिन तथ मुतलिक गई मतलब 2 या 3 वरी पकान अत पे स्कास्टन शेड्यूल कोड़ सू फॉलो कर शुक्र खुदायस कुन क्या कलर तव मालस असल माल त रोज असल। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक आज कुपवारा के इलाके नागसरी के बहुत सारे इलाके सैलाब के जद में आए, जिस दौरान कलमुद्दीन के मकान को जबरदस्त नुकसान हुआ और कई दीगर मकानों, दुकानों और फसलों में भी जबरदस्त नुकसान हुआ और लोगों के घरों में सैलाबी पानी भरा, जिससे माली नुकसान भी हुआ। जिस दौरान आज इलाका नागसरी के लोगों ने जिला इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया खासकर डिप्टी कमिश्नर कुपवारा खुद नुकसान का जायजा लेकर मुतासरीन के हक में भरपूर माली इमदाद करें। कलारूस में हम हल्का नागसरी में ये बोकड़माला वार्ड नंबर 3 में यहाँ जो मौसूला बारिश हुई पिछले हफ्ते से, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। ख़ासकर फसलों का नुकसान, हर नाले ने पुल बह गए हैं, लोगों की ज़मीनें बह गई हैं। उसके साथ साथ हमारे गरीब आवाम का जो कि ख़ास कर BDO मुश्ताक साहब ने इन इलाकों का चक्कर देकर उसने IY के जब वेरिफिकेशन की तो इन लोगों के पास जो कलमदीन है इसके घर में 4 चूल्हे हैं। इस वक्त 4 चूल्हे हैं, वो मकान बारिशों की वजह से खिसक कर नाकाबिल रिहाइश पजीर रहा है। इसने अपना अयाल, बाल बच्चा, माल इस वक्त हमसाया के खुले मैदान में हैं और 2-3 घर हमारे जो 4 हैं उनका हाल भी यही है। अलबत्ता हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, खासकर हमारे रेस्पेक्ट डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर साहब से, कि ये हमारा ST इलाका गरीब बेकस, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। अलबत्ता पिछले इन 2-3 दिन में हमें 15 अगस्त की बड़ी हलचल थी, उसमें हमारे अफसर बिजी थे। अलबत्ता अब 15 अगस्त आज गुजर गया। इसके बाद मैं नायब साहब से गुजारिश करता हूं, अपने तहसीलदार साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आकर मौका करें
और BDO साहब भी मौका करें, इन लोगों की जो PMY फाइलें हैं वो ब्लॉक में डाली हैं, उन पर सब फॉर्मेलिटी पूरी करके, मगर इनको अभी पहली किस्त भी नहीं मिली है। अब स्पेशली इसमें खासकर डिप्टी कमिश्नर साहब मुदाखलत करके इन्हें वो किस्त वागुजार किए, फिर ये लोग यहाँ रिहाइश पजीर हो सकते हैं। हमारे नुमाइंदे काउंसलर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक बानिहाल इलाके में जवाहर टनल के करीब बादल फटने से एक आरजी खीमा और मवेशी बह गए। जराये के मुताबिक जवाहर टनल बी टॉप एरिया के करीब इस इलाके में शदीद बारिश के बाद बादल फट गए, जिसकी वजह से एक आरजी खीमा और मवेशी बह गए। ताहम वाक़े में किसी इंसान के जाँ बहक होने की इतला नहीं है। इसी दौरान LG मनोज सन्हा ने जिला इंतजामिया रामबन को हिदायत दी कि वो जवाहर टनल के करीब बादल फटने से मुतासरा खाना बदोश खानदानों को फौरी इमदाद फराहम करें। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।